नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि जो रेलवे के कुछ काउंटर्स थे, स्टॉक्स थे, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही थी। निवेशक परेशान थे कि अचानक से रेलवे स्टॉक्स में हुआ क्या। लेकिन अब इस स्टॉक्स जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं IRFC की, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। इसने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार कमबैक देखने को मिला है IRFC का। और मैं आपको बताऊं, पूरी स्थिति में आपको समझाऊंगा कि भाई स्टॉक में हो क्या रहा है, क्या इंडिकेटर्स कह रहे हैं इसके, क्या मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये स्टॉक का जो अब नया लेवल है वो कहाँ जा सकता है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ स्थिति के बारे में समझ लेते हैं, फिर आपको एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव जो सेशंस रहे हैं, इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आप सोचिए, 3 दिन के अंदर ये स्टॉक करीब 18% तक टूट गया। आप समझिए कि ये जो स्टॉक था 162 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और 133 रुपये तक जाता हुआ हमने इसको देखा। लेकिन एक बार फिर इस स्टॉक ने वापस कमबैक किया और हमने देखा करीब 12% का जंप लेकर ये वापस आया और करीब 149 के लेवल को इसने टच किया। हालांकि जो इसका रिकॉर्ड हाई है वो 192 रुपीज़ है, जो कि जनवरी 2024 में ही हुआ है, 23 जनवरी को हुआ है 192। ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वो लेवल वापस कब तक आ सकते हैं, इसमें ये भी समझेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ इसके चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। जैसे ही आज स्टॉक की बात हुई, तो इसके अगर हम लोग टर्नओवर की बात करें, हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला करीब 265 करोड़ रुपए का, और करीब करीब 186 जो शेयर्स थे उनका चेंजिंग हैंड्स के तौर पे ट्रांजैक्शन देखने को मिला। और कंपनी का मार्केट का बढ़कर जो है 1.91 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब इसमें जानने वाली चीज़ें क्या हैं, देखिए अभी IRFC जो है उसका 1 ईयर बीटा जो है वो 1.2 है। बीटा बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी होती है जो बताती है कि वॉलेटाइल है कि नहीं है। 1 से ज़्यादा होता है तो वॉलेटाइल माना जाता है। तो इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस पीरियड के दौरान। लेकिन वॉलेटिलिटी जो होती है इस हिसाब से भी देखी जाती है, जब स्टॉक भाग रहा होता है तो ये भी ऊपर उठता है, कई बार देखा जाता है जब नीचे जा रहा होता है तो एकदम से नीचे जाता है। तो 1.2 इसकी अभी बीटा, 1 ईयर बीटा जो है वो 1.2 है यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक है अभी ना ओवरबॉट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि जो इसका RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो करीब 42 के ऊपर है, करीब 60, 65, 70 के ऊपर जाता है तो स्टॉक माना जाता है कि ये ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे ना ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक। अभी इसका जो RSI है वो करीब करीब 42 के ऊपर है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग इसके स्टॉक का जो लोअर है, जो ट्रेडिंग लोअर है, करीब करीब आपको देखें 5 डे, 10 डे, 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज से इसका जो ट्रेडिंग है वो लोअर है। लेकिन अब हायर कहाँ पर है, 50 डे की बात करें, 100 डे की बात करें, 200 डे की बात करें, तो मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर हायर है। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रभुदास लीलाधर की जो टेक्निकल रिसर्चर हैं शीजू जी, उनसे बात करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि एक्सपेक्ट फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द अपवर्ड मूव। तो उनका कहना है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, उम्मीद की जा रही है ऐसी। जो नया टारगेट उन्होंने दिया 175 या फिर 187, यानी अब जो आने वाले दिनों में स्टॉक का जो नया टारगेट है वो 175 से लेकर 187 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दूसरी राय भी ली हमने, अभिजीत जो टिप्स टू ट्रेड हैं उनसे भी बात करी। उनका ये कहना है कि जो IRFC स्टॉक है वो वॉलेटाइल के साथ साथ बुलिश ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है इसका 130 सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 153 है। लेकिन नियर टर्म में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो उनका कहना है ये 180 रुपये के आसपास जाता हुआ ये स्टॉक जो है वो दिख सकता है। वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने 5 दिन में, मैंने आपको बताया कि 5 दिन की अगर बात करें स्टॉक की, तो यहाँ पे अगर 1 महीने की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो करीब 10% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। 6 महीने में 190% तक ये स्टॉक भागा है। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी होती है ये बोरो करती है फंड और फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए IRFC में, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब स्टॉक ने धमाकेदार वापसी करी और हमने आपको नए टारगेट्स भी बताए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।